झूठा ही सही, पर आज हमारा घर में कोई है जो हमको बेटा बुलाती है और हम भी उसको अम्मा बुला रहे हैं। क्या पता ये धुंध हटने के बाद हमको अनारो जी का ही चेहरा दिखने लगे। क्या पता जो कविता पूरी हो जाए। बहुत रात हो गया है, सो जाइए आप भी, हम भी सो रहे हैं। गुड नाइट। तुम भी अपनी अम्मा के खातिर उतना ही तड़पे हो मिंटू जितना हम। आज हमको मालूम पड़ा कि हम और तुम इतना भी अलग नहीं हैं। अरे निमकी जी, निमकी जी। चाची तुम्हारा आवाज बहुत भारी हो गया है, एगो गिलास गर्म पानी में शहद डाल के पी लो। अरे निमकी जी उठिए, निमकी जी। नीचे चलिए, बवाल मचा हुआ है, चलिए। हाँ? अरे बुढ़िया दरवाजा खोल। बुढ़िया किसको बोली? हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। नहीं खोली ना तो बाथरूम में आग लगा देंगे। अरे क्या हुआ मदरला? हमारी अर्थी जलाने के चक्कर में तुम्हारी मदर इन लो। अम्मा तू आराम से बैठ, हम निकाल रहे हैं ना बाहर उसको। अरे निमकी जी कुछ कीजिए, हम ना पगला जाएंगे। बाहर को। अरे ये आओ तो, क्या आओ। मदरला आइए। मदरला क्या हो गया है? हाँ वो बुढ़िया हमारे बाथरूम में जाएगी, उसका इतना हिम्मत हो गया है। बस इतना सा बात। क्या बोली तू? हमें मतलब है कि मदरला आपको बताए हैं ना हम कि जो दादी है ना कितना जान छिड़कती है बाबूजी के ऊपर। बताए थे ना हम आपको। अरे बाबूजी आप बताइए ना, आप चुप कहाँ खड़े? बताइए, समझाइए, बताइए। अरे कि आपके लिए वो दादी कितना मायने रखती है? हाँ बहुत ज्यादा। हाँ। ए मिंटू बोल इसको कि इससे ज्यादा हमरा वैल्यू है तुम्हारी जिंदगी में। बोल। अरे क्या बोली रे बुढ़िया? अरे हमरे बब्बू के जिंदगी में ना हमसे बढ़ के कोई नहीं हो सकता है। अरे वो सब ठीक है मदरला, लेकिन ये भी तो सोचिए। लेकिन आप खुद बताइए, बेचारी ये दादी ये उम्र में कहाँ जाएगी? छोड़ दीजिए ना, भूल जाइए, माफ कर दीजिए। दादी बाहर आ जा। देख क्या लेके आ रही है हाथ में? दादी क्या कर रही है? पहले तो तुम ही बताओ कि तुम कहाँ से लाई थी वो चाउमीन दादी के लिए? गलती से भी चाउमीन हमको मत खिलाना कभी। हमको कोई शौक नहीं है बाथरूम में 1-1 घंटा बैठने का। ए छोड़ी इधर आ। हम तुम्हारी खतरनाक मदर इन लॉ से बचने के लिए बाथरूम में बैठे थे। समझा दे इसको अच्छी तरीके से कि अगर ये हमारे साथ जवान लड़ाई ना तो बाथरूम में ढकेल के बाहर से ताला लगा देंगे। हाँ दादी अच्छा तू इधर आराम से बैठ, हम तुम्हारे लिए ना नाश्ता बना के लाते हैं। हाँ ठीक है। बब्बू रसोई में काहे जा रहा है? तुम्हारे हवेली में नाश्ता कौन बनाता था? परपतिया गजवा वाली बनाती थी। आओ कौन बनाता था? हमरे घर में तो नाश्ता मिंटू बनाता है। हमरा बब्बू काहे बनाएगा रे नाश्ता? हैं बब्बू? अरे बब्बू बाहर आओ। अब क्या हुआ अम्मा? आज तक बब्बू कभी खाना नहीं बनाया, तो तुम कैसे बना सकते हो? अरे तो इंसान का अपना जिंदगी में कुछ सीखता नहीं है का? अब बोल दीजिए ना, अभी हम बना लेते हैं। का दादी को खाना खिलाना बंद कर दें? हाँ यही बात तो सही बोले तुम। का रे बब्बू, ये बुढ़िया तुमरा देख रखी है टका?
अपना जिंदगी इसके नाम लिख देगा। ज्यादा ही बुढ़िया के लिए अपना माथा खपाने का जरूरत नहीं है। हाँ, हम भी यही समझा रहे मिंटू को। फिर बोली मिंटू। अरे दादी शांत शांत। अरे बब्बू जी भूल गए क्या बताना कि आज नाश्ते में आप प्रॉमिस किए थे कि जलेबी और समोसा खिलाएंगे। अरे हम तो भूले गए। अम्मा, यहाँ पटना का ना वर्ल्ड फेमस जलेबी और समोसा मिलता है। हाँ, तुम कभी खाई नहीं ना, हम खिलाएंगे तुमको। कचौड़ी भी मिलता है, खाएगी ना? खाली हमरे लिए लाएगा ना? तो हम खाएंगे। दादी अम्मा मान जाओ ना, मान जाओ। गाना गाए नाच नाच के तुम्हारे लिए। हम ये सब फालतू का खाना छोड़ दिए। हम हमरे मिंटू के लिए हेल्थी खाना खाते हैं। गजब, ये हुआ ना लाडली देवी वाला बात। हम तुम्हारे लिए ना फ्रूट सैलेड लाएंगे, कस्टर्ड वाला। और उसके अंदर वो क्या कहते हैं, जेली भी डालना। फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे, फिर देखना कितना लाइक आता है। चले बाबू जी। हाँ चलो। शांति। बाप रे, आप थी जो दोनों को संभाल ली। हमरे तो बस का बात नहीं था। एक नहीं, गुरु अम्मा को संभाल रहे हो मिंटू सिंह। बाकी बेटा लोग में ना एक ही प्रॉब्लम है कि वो लोग अपना अम्मा को ना खुश करने में लग जाते हैं, इन्हें की संभालो। तुम एक बार अनारों को चिल्ला कर तो देखो कैसे चुप हो जाएगी। निमकी जी, हम उनको डांट कैसे सकते हैं? तुम ही लिए इतना ज्यादा सोच रहे हो खाई कि तुम उसको अजनबी की तरह ले रहे हो। ही लिए तुम दया वाला व्यवहार कर रहे हो। बब्बू सिंह ना ऐसा कभी नहीं किया ना। तो कभी बब्बू सिंह अपनी अम्मा पर दया किया, ना तो कभी उसका गलती सुधारने का कोशिश की। कहा कि बब्बू सिंह खुद गलत था, ना ही कभी कोई बब्बू सिंह का गलती सुधारने की कोशिश किया। क्या करें, सड़ा पेड़ का बीज भी तो सड़ा ही निकलता है। गजब का खुशबू आ रहा है। अरे वाह। भैया, 6 समोसा और 1 पाव जलेबी पैक कर दीजिए। और हाँ, चटनी थोड़ा ज्यादा देना। वैसे हम तुमसे कल बहुत गुस्सा थे। हमसे? काहे? काहे कि इतना मना करने के बाद भी और इतना लंबा चौड़ा तुमको लेक्चर देने के बाद भी तुम नारों को अपना घर ले आए। अब निमकी जी, दरअसल हाँ, ठीक है जानते हैं कि तुम ये सब काहे किए, लेकिन अब हम गुस्सा नहीं है। काहे कि जो खुशी और जो चमक हम अनारों का आंख में देखे है ना, वो शायद अगर हम उसको अपना घर ले जाते तो नहीं देख पाते। ये ले गुस्सा कैंसिल। देखो दोनों कैसा एक दूसरे के साथ घूम भी रहे हैं। अरे मिंटू और निमकी जी एक साथ इतना सुबह? अबे हाँ रे पिचकुआ, ये का देखना, कले वाला कपड़ा भी पहनी है निमकी जी, बदली भी नहीं। अबे ये तो आठवां अजूबा के जैसा है। कहा कि वो तो हमेशा टिप टाप रहती हीरोइन के जैसे, तो फिर आज कपड़ा काहे नहीं बदली? अरे मिंटू के घर पे निमकी जी पूरा रात बिताई है, देख। का? हाँ। अरे ऐसा मत बोल पिचकू, दिल में दर्द होता है। टिल्लू भैया, अरे मिंटू भैया की तो निकल पड़ी है। अरे चुप, जाओ यार, टेंशन ना ले। दर्द हो रहा है दिल में। अरे इसे नहीं देख पा रहे हम।